आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी का चैप्टर 4, जहां पर जनरल एक्सेप्शन डिस्कस किया गया है, जो कि शुरू होता है सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक। ठीक है। अब 76 सेक्शन ये बोलता है कि कोई भी इंसान जो कि बाउंड बाय लॉ है और उससे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है तो वहाँ पर ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पुलिस ऑफिसर ए को पकड़ने जाता है, लेकिन वहाँ पर आफ्टर ड्यू इंक्वायरी करने के बाद वो ए को ना पकड़कर किसी बी को ए समझकर पकड़ लेता है, तो वहाँ पर उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है। मिस्टेक का मतलब यहाँ पर होता है रॉन्गफुल कंक्लूजन, तो वहाँ पर उसको इस सेक्शन की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसी तरीके से एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर कोई भी ऑफेंस करने के बाद कोई व्यक्ति ये बोल दे कि मुझे तो लॉ के बारे में पता नहीं था, ये तो मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो वहाँ पर इसको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा करने लगे तो हर इंसान ये बोलेगा कि मुझे तो लॉ की जानकारी ही नहीं थी। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो हम एक्सक्यूज में मानते हैं, एक्सेप्शन में मानते हैं, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ को हम एक्सेप्शन नहीं मानते हैं। इसके लिए दो लैटिन मैगजीन बहुत फेमस है, इग्नोरेंसिया फैक्टी डोथ एक्सक्यूसेट और इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट। ये दोनों ही मैक्सिम का मतलब है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूसेबल और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूसेबल। ठीक है। अब सेक्शन 79 इसके साथ रीड किया जाता है। वहाँ 76 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है जहाँ पर बाउंड बाय लॉ है, और सेक्शन 79 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है जहाँ जस्टिफाइड बाय लॉ है। जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है जिसको आप देख रहे हैं कि उसके कपड़े पे पूरे ब्लड के निशान हैं, और आपको लगता है कि ये कहीं मर्डर करके आ रहा है, और आप उसको पकड़ लेते हो, अरेस्ट कर लेते हो और पुलिस कस्टडी में दे देते हो। बाद में पता लगता है कि वो किसी अपने एनिमल को क्रिमेशन करके वापस लौट रहा था, तो यहाँ पे आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, लेकिन आप जस्टिफाइड बाय लॉ थे कि हाँ ऐसा आपका करने का ये ड्यूटी, आपकी ड्यूटी ये बनती थी कि आप उसको पुलिस कस्टडी या जो भी लीगल कस्टडी उसकी बनती है वहाँ तक पहुँचाओ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ 76 में भी है, मिस्टेक ऑफ लॉ 79 में भी है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ को हम एक्सेप्शन नहीं मानते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एक्सेप्शन माना जा सकता है जब वो विदाउट इंटेंशन किया गया हो, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी किया गया हो, और विद रीजनेबल केयर एंड रीजन टू बिलीव किया गया हो। इसमें एक केस होता है चिरंगी वर्सेस स्टेट, जिसमें एक व्यक्ति रात में उसके घर पे एक शेर आता है। वो सोचता है कि ये शेर आ गया है, जबकि रात के अंधेरे में वो गोली चला देता है, जबकि वो उसका लड़का रहता है। तो इसको माना गया है कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है। एक सिमिलर केस और आता है आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस में एक व्यक्ति एक लड़की के साथ प्यार करता है और उसको लेके भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि वो लड़की 16 साल की होती है, जो कि इंग्लिश लॉ के तहत वहाँ पर 16 साल की लड़की को ले जाना कानूनन अपराध होता है। तो यहाँ पर कोर्ट ये मान के चलती है ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है, बल्कि मिस्टेक ऑफ लॉ है, और ये एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता है। इसी तरीके से एक केस आता है आर वर्सेस टॉल्सन, जहाँ पर एक व्यक्ति कई वर्षों तक नहीं सुनाई पड़ता है कि वो कहाँ पर है, तो उसकी जो वाइफ रहती है वो दूसरी शादी कर लेती है, तो वो बाईगैमी के लिए बाद में हेल्ड होती है, जहाँ पर न्यायालय ये देखता है कि उसको वाकई में मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया था, और आफ्टर ड्यू इंक्वायरी और उसने किसी प्रकार का कंसीलमेंट नहीं किया था उस सेरेमनी के दौरान, और सबको बता के, इवन अपने जो सेकंड हस्बैंड था उसको भी उसने बता के शादी किया था। तो यहाँ पर उसको ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जो है प्रोटेक्शन मिल जाती है। एक ऐसे ही केस होता है जहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जो है वो प्ली करता है। उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति रहता है जो कि गांव में रात में वापस आ रहा होता है और एक व्यक्ति को भूत समझ के गोली मार देता है। वहाँ पर फिर बाद में आफ्टर ड्यू इंक्वायरी ये पता चलता है कि हाँ ऐसा इस गांव में कस्टम था, या ऐसा इस गांव में एक भ्रांति थी, या इस गांव में एक ऐसा माहौल था कि हाँ एक भूत ऐसा वहाँ घोष जो कि उस टेरिटरी में ऐसा बिलीफ लोगों का था कि वहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट की एक्सेप्शन में वो
मिल जाता है। तो 76 और 79 आई होप क्लियर। सेक्शन 77 ये कहता है कोई भी जो जुडिशियल ऑफिसर है जो कि अपने जुडिक्शन में कोई लॉफुल काम कर रहा है और वो कोई जो काम करता है उसकी वहाँ पर उसको प्रोटेक्शन है 77 के तहत जुडिशियल ऑफिसर को। और 78 में जुडिशियल ऑफिसर के जो डिसीजंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई आदमी कुछ करता है तो वहां पर उसको एक्सेप्शन है। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। 77 में मान लीजिए कोई जुडिशियल ऑफिसर किसी व्यक्ति को मर्डर की सजा सुनाता है तो वो लॉफुल है। 78 में मर्डर जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए मान लीजिए जल्लाद जो है जो अंडर द डायरेक्शन ऑफ जुडिशियल ऑफिसर कार्य कर रहा है तो उसको 78 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। सेक्शन 80 बात करता है एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना या मिसफॉर्चून, जहां पर कोई व्यक्ति आफ्टर ड्यू केयर और आफ्टर ड्यू डिलीजेंस कोई कार्य करता है और लॉफुल कार्य करता है और उस दौरान कोई मिसफॉर्चून हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर उसको धारा 80 सेक्शन 80 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने खेत में लॉफुल तरीके से काम कर रहा है और उसके खेत में कोई पीछे से आके खड़ा हो जाता है और उसकी कुल्हाड़ी का जो आगे का हिस्सा हैचेट होता है वो उड़ के उस व्यक्ति के सिर पे जाके लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर उसको सेक्शन 80 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे हमें 3 चीज़ ध्यान रखनी है कि वो लॉफुल काम कर रहा हो, वो ड्यू डिलिजेंस के साथ कार्य कर रहा हो और उसका इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। फिर सेक्शन 81 आता है जहाँ पर नेसेसिटी की बात होती है। नेसेसिटी में क्या होता है कि आप जब कोई ग्रेटर इविल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कार्य करते हैं और आपसे उस दौरान कोई ऑफेंस हो जाता है तो वहां पर आपको धारा 81 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, सेक्शन 81 की प्रोटेक्शन मिल जाती है टू प्रिवेंट द ग्रेटर इविल। यहां पर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए किसी मोहल्ले में अगर आग लगी हुई है तो आपने किसी का जो घर है, मान लीजिए झोपड़ी बनी हुई है, किसी की झोपड़ी को आप वहां पर गिरा देते हो कि जिससे कि आग आगे ना फैल पाए, तो आपने उसके घर को जरूर गिराया लेकिन आपने ग्रेटर इविल को प्रिवेंट करना चाहा तो यहां पर आपको सेक्शन 81 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी नेसेसिटी की। सेक्शन 82 बात करता है डॉली इन कैपेक्स, मतलब जो बच्चे 7 साल के नीचे के हैं उनको ये माना जाता है कि उनके पास ये इंटेंशन फॉर्म करने की कैपेसिटी नहीं है तो वो कोई भी अपराध करते हैं तो उनको यहाँ पर एक्सेप्शन मिल जाता है और प्रोटेक्शन मिल जाती है। सेक्शन 83 ये कहता है कि जो बच्चे 7 साल से ऊपर के हैं लेकिन 12 साल तक के नीचे हैं तो अगर उनका दिमाग डेवलप कर गया है और इंटेंशन फॉर्म करने की कैपेसिटी है तब तो हम अलग नज़रिए से देखेंगे, लेकिन अगर उनके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं है तो उनको एक्सेप्शन मिल जाएगा। मतलब 82 में कंप्लीट एक्सेप्शन है और 83 में पार्शियल एक्सेप्शन है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। सेक्शन 84 कहता है अनसाउंड माइंड, जहां पर किसी व्यक्ति के पास लीगल इंसैनिटी है कि वो व्यक्ति नेचर ऑफ द ऑफेंस को समझ नहीं पा रहा है तो वहां पर उसको नेचर ऑफ द ऑफेंस को ना समझ पाने के कारण लीगल इंसैनिटी की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी में फर्क इतना है कि हो सकता है कोई व्यक्ति मेडिकली अनसाउंड हो, इंसेन पर्सन हो, पागल पर्सन हो, लेकिन लीगली ना हो। अगर वो ये जानता है कि वो जो कर रहा है वो उसको पता है कि लीगली वो नॉलेज है उसको उस कार्य को करने का तो वहां पर उसको नॉलेज है ऑफेंस का तो वहां पर उसको लीगल इंसैनिटी में नहीं माना जाएगा। इसमें एक केस आता है राजवाला वर्सेस अननोन का, जहां पर एक व्यक्ति अपने बच्चों को मार के अपनी वाइफ को मार के वहां पे बैठा रहता है, ना कहीं भागता है ना कुछ करता है। बाद में जब न्यायालय में बात आती है तो यह माना जाता है कि उस व्यक्ति को इतना पता ही नहीं था, वो नेचर ऑफ द ऑफेंस को समझ ही नहीं पा रहा था और उसको ये प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसमें एक और फेमस केस होता है मैकनॉटन वर्सेस मैकनॉटन का, जहां पर एक व्यक्ति किसी सेक्रेटरी को पीएम समझ के मार देता है यूके में, तो वहां पर मैकनॉटन रूल जो है डेवलप किया जाता है जहां पर यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर नेचर ऑफ द ऑफेंस नहीं पता है, लीगली वो इंसेन है उस समय, तो वहां पर उसको इस सेक्शन की प्रोटेक्शन मिल जाती है। सेक्शन 85 इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन की बात करता है कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती शराब पिला देना या किसी प्रकार का टॉक्सिक मटेरियल खिला देना जिससे कि वो उसका दिमाग काम ना करे और वो नेचर ऑफ द ऑफेंस को समझ ना पाए।
और सेक्शन 86 बात करता है जब कोई आप वॉलेंटरली जो है इंटॉक्सिकेशन कर लेते हो, तो यहाँ ये माना जाता है कि आपको नॉलेज है कि आपसे अपराध हो सकता है, तो यहाँ पर आपको नॉलेज इम्प्लाइडली मान के चलेंगे, ना कि आपको इसको एक्सेप्शन मिलेगा आपने अगर वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन किया है। आई होप 76 मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ, 77 जुडिशियल ऑफिसर, 78 in execution of the order of the judicial officer, 79 mistake of fact justified by law, section 80 accident, section 81 necessity, section 82 dolly incapax, section 83 7 years से ज़्यादा 12 years से कम, section 84 insane legal insanity, section 85 आपकी इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन, सेक्शन 86 वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन।